Good morning, everyone. I'm back with a new session of soft skills. I hope all of you are doing great. And yes, today we are going to discuss a new topic and we are going to develop a new skill. I hope everyone is ready for this particular session. आप लोग सब तैयार हैं, सब लोग अटेंड कर रहे हैं, and definitely everyone is learning from these sessions. Am I right? Yes, I do trust you. And girls, if you have any doubts, anything you want to know, please call me or message me. I'm always there. Every day I say this, okay? And we are giving certain activities. Please do those activities. It will help you to fine tune your skills. हम लोग जो जैसा जिस तरह से सेशंस ले रहे हैं उस तरह से उसके ऊपर बेस करके वी आर गिविंग यू द एक्टिविटीज. डू द एक्टिविटीज डिलीजेंटली. एकदम आप लोग बहुत सिंसियर हैं, आई नो दैट. तो बहुत अटेंशन देकर वो उसी सीरियसनेस से आप लोग इन एक्टिविटीज को भी कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत फायदा होगा. Okay, so right now I am not going to tell you that which topic we are going to cover today, which skill we are going to develop. Rather, as usual, we are going to start the session with a story. Now, आज की जो कहानी है वो हमको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएगी. हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों ने ये कहानी अपने बचपन में सुनी हो. इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, बट इस स्टोरी से हम सब बहुत कुछ सीखेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आज का जो सेशन है वो इसी स्टोरी के मोरल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस स्टोरी? ग्रेट. So here goes the story. Once upon a time, हाँ, बहुत पुराने समय में एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे. एक था हाथी और दूसरा था बंदर. दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे. मतलब उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे जंगल में बाकी जानवर दिया करते थे. They were so पक्का फ्रेंड्स. They were so good friends. एकदम बेस्ट वाले दोस्त. लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई और भयानक लड़ाई हुई. ये देखकर उस जंगल का जो भालू था वो उनके पास आया और भालू ने बोला कि अरे भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? Why your friends are fighting? तो हाथी ने बोला कि भालू भाई, आप ही बताओ कि मैं बेहतर हूं या ये बंदर बेहतर है? तो भालू ने बोला, क्या पूछा, कुछ समझ में नहीं आया. हाथी ने बोला कि भालू भाई, आप मुझे देखो, मैं इतना पावरफुल हूं, मुझ में कितनी ताकत है, तो मैं इससे बेहतर हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ बंदर बोल रहा था, भालू भाई आप मेरी तरफ देखो, मैं कितना फुर्तीला हूं, एक छलांग लगाकर मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं. तो फिर बेहतर कौन हुआ, मैं या ये मोटू हाथी? तो भालू भाई तो कंफ्यूज हो गए कि वाकई में हाथी में ताकत है लेकिन बंदर भी फुर्तीला है, तो इन दोनों में बेहतर कौन है? तो भालू भाई ने उनको एक सुझाव दिया. भालू भाई ने कहा, देखो, इस जंगल में हम सबसे बुद्धिमान जो है वो है उल्लू मियां. तो तुम दोनों ऐसा करो, उल्लू मियां के पास जाओ. वो उल्लू मियां जो है वो जरूर तुमको बता देंगे कि तुम दोनों में से बेहतर कौन है, हाथी तुम या बंदर तुम. तो दोनों को भालू जो भाई थे उनका सुझाव अच्छा लगा. तो दोनों चल पड़े उल्लू मियां के पास. तो वो दोनों पहुंच गए
उल्लू मियाँ वाकई में बहुत ही बुद्धिमान थे। बोलते हैं ना, वाइज आउल। यस। सो they went to that wise owl and they told the wise owl their problem, uh, the main reason behind their fight. तो उल्लू मियाँ ने ध्यान से दोनों की बात सुनी। उल्लू मियाँ ने बोला कि ठीक है, मैं बता सकता हूं कि तुम में से बेहतर कौन है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को एक काम करना होगा। तो हाथी ने बोला, काम? कैसा काम? काम बहुत आसान है, उल्लू मियाँ ने बोला। यहां से थोड़ी दूर तुम दोनों जाओगे तो एक नदी दिखेगी। नदी को पार करोगे, फिर थोड़ी दूर जाओगे तो तुमको एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखेगा और उस पेड़ पे एक सोने का फल है। तो तुम दोनों मुझे वो सोने का फल लाके दो। तुम दोनों मुझे फल लाके दोगे तो मैं बता दूंगा कि तुम में से बेहतर कौन है। तो हाथी ने बोला कि मतलब हम दोनों में से जो आपको फल लाके देगा वही बेहतर होगा। उल्लू मियाँ ने बोला, बिल्कुल, तुम दोनों में से जो मुझे फल लाके देगा वही बेहतर है। तो ठीक है भाई, हाथी और बंदर दोनों चल पड़े। जाते जाते उनको नदी दिखी, लेकिन नदी जो थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी और उसके पानी में बहुत ज्यादा करंट था। There was tremendous current in that river water. तो बंदर को बहुत डर लग गया। बंदर बोल रहा था कि हाथी भाई, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। अभी थे तो दोनों दोस्त ना, जिगरी दोस्त। तो हाथी ने बोला, सुनो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। तो बंदर जो थे वो हाथी के पीठ पे चढ़ गए और हाथी जो है उसने आराम से वो नदी पार कर ली। नदी जब पार की, फिर थोड़ी दूर वो दोनों गए और वहां पे उनको वो बड़ा सा पेड़ दिखा और वो चमचमाता हुआ सोने का फल दिखा। अभी हाथी ने बहुत कोशिश किया कि वो अपनी ताकत से पेड़ को गिरा दे, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा था, हाथी उसको गिरा नहीं पाया। तो बंदर ने बोला, हाथी भाई, मैं पेड़ पे चढ़ता हूं और फल जो है तोड़ के लाता हूं। मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे बेहतर हूं। बंदर जो है वो पेड़ पे चढ़ गया, उसने वो सोने का फल तोड़ा और वो नीचे आ गया। जिस तरह से वो उस पेड़ तक गए थे, उसी तरह से वो वापस उस उल्लू के पास आ गया, बुद्धिमान उल्लू के पास। उल्लू के पास आकर उन्होंने उल्लू को वो फल दिया। तो उल्लू ने पूछा कि ये फल जो है ये कौन लाया? तो हाथी ने बोला, मैं लाया। बंदर ने बोला, अरे नहीं नहीं, मैं लाया। हाथी ने बोला, लेकिन मैंने मेरी पीठ पे चढ़ के तुमने वो नदी पार की थी, तो मैं अगर तुमको नदी पार न करवाता तो क्या तुम पेड़ तक पहुंच पाते? तो बंदर बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे नदी पार करवाई, लेकिन अगर मैं छलांग लगा के पेड़ पर ना चढ़ता और ये फल ना तोड़ता तो क्या तुम ये फल ला पाते? फिर से दोनों में झगड़ा हो गया। तब जो है ये बुद्धिमान उल्लू जो थे, उन्होंने दोनों को चुप कराया और बोला कि ये जो फल है ये तुम दोनों मिलकर लाए। बंदर, तुम में कुछ क्वालिटीज है और हाथी, तुम में कुछ क्वालिटीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ तुम दोनों में कुछ वीकनेसेस भी हैं। एक काम करने के लिए जब तुम दोनों ने अपने अपने ताकतों का प्रयोग किया तो वो काम जो है वो सफल हुआ। यानी ये जो फल तोड़ने के लिए हाथी, तुमने क्या किया? तुमने अपने बड़े होने का फायदा उठाया, और बंदर, तुमने क्या किया? तुमने फुर्तीला होने का फायदा उठाया। So this particular work was done by both of you.
तो आप दोनों बेहतर हो। तो गर्ल्स, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ टीम वर्क। यस, टीम वर्क मतलब मिलजुल कर काम करना। और यही है हमारा आज का टॉपिक। So today's topic is teamwork. And trust me, teamwork is a very, very important element of soft skill. It's an integral element of your professional life and also your social and your personal life. हम घर में भी कुछ काम टीम में करते हैं। मैंने खाना बनाया तो किसी ने मुझे मसाला पीस के दिया। दैट्स अगेन अ टीम वर्क। ओके, स्कूल या कॉलेज में भी हम बहुत सारे काम टीम्स में करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना, डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क। सिमिलरली जब आप लोगों का प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगा तो उस समय भी आप लोग टीम्स में काम करेंगे और उस टीम में हर एक को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज अ टीम, हाउ इट वर्क्स, और एक टीम मेंबर को किस तरह का होना चाहिए, एक टीम कब सफल होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। एंड ये जो स्टोरी हमने सुना, डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में भी एक सीख हमको मिलती है कि हम में भी बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं। ओके, और उसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। So what I need to do is I need to fine tune my strength. I need to utilize my strength. कभी मत सोचिए कि मुझ में सिर्फ खामियां हैं, या कभी मत सोचिए कि मैं ही सबसे बेहतर हूं। आपसे भी बेहतर कोई हो सकता है। So girls, this life is a learning process. Every day we learn something. So never ever be satisfied with yourself. कभी भी खुद से आप संतुष्ट मत होइए। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, आपका आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा। So you have to look for betterment. Every day do something. कुछ नया कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाइए। Okay, so with this, let's start the teamwork. And this particular module, we are going to start with this video. Let's start this. Hopefully internet ठीक से काम करेगा और ये वीडियो अभी चलेगा। क्या हुआ? Just a minute, girls. Some problem with the net. What happened? Just a minute. Some kind of problem, girls. I hope you can see it now. Yeah. Okay, I'm so sorry. As I said, no, that we have to depend so much on this connectivity and internet, fast internet rather.
Okay, so we have watched this particular video. इसमें हमने देखा कि जो गूज हैं, और रादर से झुंड में अगर हम बोलते हैं तो गीज एक बत्तख जैसी पंछी होती है और ये झुंड में फ्लाई करती है। हर साल दूर देशों से ये समुंदर पार करके दूसरे देशों में जाती है। झुंड में ये क्यों फ्लाई करती हैं? क्योंकि ये टीम वर्क में बिलीव करती हैं और ये पैटर्न बना के फ्लाई करती हैं। सामने जो है, जैसे एरोप्लेन का पैटर्न होता है, उस तरह से ये बर्ड्स जो हैं ये फ्लाई करती हैं। तो सामने वाला जो है वो इनका लीडर होता है। ओके, अभी वो पूरे फ्लाइट में वो लीडर नहीं है। जब वो थक जाता है तो वो पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे से कोई एक दूसरा पंछी वो लीडर बनता है। उड़ते उड़ते अगर कोई पंछी एकदम थक जाए या उसको कहीं चोट लग जाए तो वो नीचे चली जाती है। वो अकेली नहीं जाती, उसके साथ उस टीम का मतलब दो पंछी हैं, वो भी उसके साथ नीचे जाते हैं और वो उस पंछी के साथ जिसको घाव हो गया है, जो शायद बहुत ज्यादा थक गई है, तब तक वो दोनों रहते हैं जब तक कि वो फिर से उड़ने के काबिल ना हो या फिर वो मर ना जाए। सो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है। आइदर द गूज विल डाई आउट ऑफ द वुंड, आउट ऑफ इंजरी, और द गूज विल फ्लाई अगेन। ओके, सो this is their pattern. That is how they move. They support each other. Okay, they do not leave a wounded or injured goose alone. जब किसी को जरूरत है तो वो उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं। So we need to learn that we humans, हम जो इंसान हैं, हम भी इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। We can also reach to our destination. And to reach to our destination, हम कभी भी अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। अकेले का एफर्ट लगाकर हम नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे पीछे, हमारे साथ, हमारे आगे बहुत से लोग रहते हैं। अगर हम उनके साथ मिलके चलें तो डेफिनेटली टुगेदर वी विल विन। Okay, so with this particular video, let's start today's main topic, which is teamwork. Okay, so teamwork, अब तक हम समझ चुके हैं कि क्या होता है और इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है। डेफिनेटली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है ट्रस्ट और दूसरा है ऑनेस्टी। रिमेंबर हाथी और बंदर की कहानी? हाँ, जब हाथी ने बंदर को बोला कि तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ और मैं तुमको लेकर नदी पार कर जाऊंगा, तो बंदर ने उस पर ट्रस्ट किया। ओके, बंदर ने उस पर ट्रस्ट करके उसके पीठ पे बंदर चढ़ गया और हाथी भी ऑनेस्ट था, उसने बंदर को पानी में नहीं गिराया। वो चाहता तो गिरा सकता था लेकिन उसने नहीं गिराया। So in a team, whenever we are working, we have to trust the team members and also we have to be honest. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है उसको अच्छे से हमको निभाना है, अपने काम को फुलफिल करना है। Okay guys, so let's start with this. Fine. So in this particular module, we are going to cover, first we are going to introduce you with the teamwork. What is teamwork then? Importance of teamwork. दो तरह का काम हम कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल वर्क। ओके, जैसे अभी मैं कर रही हूँ इंडिविजुअल, मैं आपको सेशन दे रही हूँ, मैं अकेली हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी अपने अपने इंडिविजुअली आप लोगों ने ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। फाइन, लेकिन इस काम के पीछे मैं इंडिविजुअल, मैं अकेली नहीं हूँ, इस काम के पीछे एक पूरा टीम है।
right? So no work is complete without the effort of a team. Okay, maximum work. So importance of team work. एक टीम में हम क्यों काम करें, क्या इम्पोर्टेंस है. देन बिल्डिंग इफेक्टिव टीम्स. हम किस तरह से एक इफेक्टिव टीम, एक सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम. क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक इफेक्टिव टीम वर्क के. कभी कभी टीम फेल हो जाती है. व्हाई टीम्स फेल? So there are certain problems within the team, that is the reason they fail. So we will try to understand the problems. Benefits. क्या benefits है team work के? That also we are going to see. और अगर benefits हैं तो कुछ disadvantages भी होंगे. So we will also see that what are the disadvantages of a team work and how to overcome those disadvantages. Okay, so girls, let's kickstart the teamwork. So me and you, मैं यहाँ पे हूँ इस साइड, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप लोग उस साइड साइलेंटली मेरा सेशन सुन रहे हैं. So if you can comment, तो मुझे भी लगेगा कि yes, you are present and you are listening, and thereby we are making a team. Okay, and हमारा गोल क्या है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन को सक्सेसफुल बनाना. Great. So if I introduce this particular word, teamwork, so how am I going to define it? Basically, it's a part of soft skill. So teamwork is a skill. Okay, so teamwork can be defined as the skill to work with a team of people collaboratively for achieving a particular goal. इसका मतलब क्या हुआ? I again repeat, teamwork एक कौशल है. किस तरह का कौशल है? जिसमें हम सीखते हैं कि हम दूसरों के साथ एक टीम में कैसे काम करेंगे, जहां पर उस पर्टिकुलर टीम के हर मेंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो सेम है. Yesterday we have learned goal setting and all those stuff. So here the goal, the objective, the target is same for all the members. Okay, so that is a teamwork. For example, cricket. Cricket एक team game है. वहीं पर chess, it's an individual game. So now get the difference? Yes. Chess पे एक बंदा खेलता है, सारे decisions वो लेता है. लेकिन क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में there's a team of 11 or 12. एक जो है वो बैठा रहता है, रिजर्व में रहता है. ओके, सो यहाँ पर इट्स अ कोलैबोरेशन. हियर एवरी मेंबर नीड्स टू कंट्रीब्यूट. और कॉमन गोल क्या है? मैच जीतना. तो क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, बैट्समैन होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, बॉलर्स होते हैं, फील्डर्स होते हैं. यहाँ पर अगर मैं बॉलर्स को हटा दूं तो क्या एक क्रिकेट टीम मैच जीत सकती है? बिल्कुल नहीं जीत सकती. विकेट कीपर को अगर मैं हटा दूं तो एकदम नहीं, वो टीम जीत ही नहीं पाएगी. अगर बैट्समैन को हटा दूं तो बाबा रन कैसे बनेंगे? तो बैट्समैन आर आल्सो अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ टीम, क्रिकेट टीम. अगर मैं फील्डर्स को हटा दूं तो अरे तो अपोनेंट टीम तो चौके और छक्के लगाती रहेगी और हमारे लिए एक बड़ा सा टारगेट दे देगी. तो इस तरह से भी हम नहीं जीत सकते. So girls, every member of the team is very very important. और उनके देखिए different skills हैं. जो बैट्समैन है उसका स्किल कहाँ पर है? बैटिंग में. जो बॉलर है उसका स्किल कहाँ पर है? बॉलिंग में. जो फील्डर्स हैं, yes, they are good in fielding. और जो विकेट कीपर है, he is the expert in wicket keeping. Okay, so इसी तरह से हम कुछ भी काम करें. ओके, बचपन में मैंने बहुत खो खो खेला है या कबड्डी खेली है. आई थिंक आप लोगों ने भी खेला होगा. बिकॉज मैं एक्चुअली मैं कलकत्ता से नहीं हूँ, मैं हूँ कानपुर से.
तो वहां पे हम लोग खो खो, कबड्डी, पिट्ठू ये सब बहुत खेलते थे। एंड ऑल दीज गेम्स आर टीम गेम। लड़ाई झगड़े बहुत करते थे, बट एट द एंड हमारा जो मेन मोटिव था वो होता था जीतना। है कि नहीं? आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये सारे गेम्स खेले होंगे। ओके, फाइन। You know, I feel so happy that ये सेशन में I'm recollecting some of my childhood memories, और मैंने क्या क्या किया है, and it is fun to share everything with you girls. Okay, so let's come back to our main topic, teamwork. And it plays an important part in the success of a business because it is important for colleagues to work in a team and try their best in all the conditions. So, जब आप एक जॉब ज्वाइन करेंगे, जब आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर भी आपके एक बॉस होंगे, बॉस के अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बॉस इज योर लीडर, वो है टीम का कैप्टन। ओके, और उसके अंडर में आप लोग काम करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप बॉस बन जाएंगे और आपके अंडर में लोग काम करेंगे। फाइन, सो यू विल बी द कैप्टन of the cricket team. Fine. And you should have that mental preparation to work with the other colleagues. Fine. So यहाँ पर किस तरह का mental preparation हमको लेना है, या किस तरह से खुद को तैयार करना है ताकि हम जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें तो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज्यादा हमारा ओपिनियन का डिफरेंस ना हो। So now let's understand that what is teamwork. So it is a kind of work that teams are best configured to do. It is work that blends individual strength so that they complement each other. Cricket team, individual strength है। Sachin Tendulkar is a great batsman. Okay, वहीं पर बॉलर का कौन सा है, अच्छा अनिल कुंबले, हमारे जमाने का बॉलर है वो। ठीक है, डोंट लाफ गर्ल्स। सो हमारे जमाने में अनिल कुंबले बहुत अच्छा बॉलर, तो उसका जो स्किल सेट है वो बॉलिंग है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ही इज अ बैट्समैन एज वेल एज ही इज अ विकेट कीपर। ओके, सौरव गांगुली, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। सो everybody has their own strength, और एक क्रिकेट मैच जीतने के लिए हर एक के स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया जा रहा है। आज अगर मैं सौरव गांगुली को बॉलिंग करने दूं तो शायद वो ज्यादा अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हर एक का अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना अपना वीकनेस है। तो टीम वर्क में हम अपने स्ट्रेंथ को बाहर लाते हैं। ओके, इसी तरह से दूसरा मेंबर भी अपने स्ट्रेंथ को बाहर लाएगा। सो वी विल कलेक्ट all the strength and we will work towards a common objective, a common goal. Fine. Now, यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो एक sense of friendship हो जाता है। Okay, now our visions are also shared. Vision मतलब दृष्टि, हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है। So we think that yes, we are going to win the series. Okay, so that is my vision. अगर कॉमन विजन रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग अपने अपने स्ट्रेंथ को अप्लाई कर पाएंगे इन अ कॉमन डायरेक्शन। सबका एक ही विजन है कि हमें मैच जीतना है, तो डेफिनेटली हम अपना 100% देंगे जिस भी फील्ड में है लोग, एंड देयर बाय वी कैन विन द मैच। नाउ व्हाट इज टीम, इसको याद रखना। T stands for together, E stands for everyone, A stands for achieves, and M stands for more. Okay, so together everyone achieves more. Individually हम काम करेंगे तो हम किसी काम में अच्छे हैं तो किसी काम में हम उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम 4-5 लोग मिलकर काम करेंगे तो जिसमें मैं वीक हूँ शायद मेरा दोस्त उसमें अच्छा है,
he can contribute. So together, everyone achieves more. That is what a team means. Now girls, कभी कभी हम ग्रुप के साथ टीम को हम कंफ्यूज हो जाते हैं that whether it's a group or it's a team. Fine. So please understand that group and team, they are different. Okay. So what is a group? A group is a collection of individuals who coordinate their individual efforts. Okay. ग्रुप क्या है? एक ऐसा ही एक झुंड है. जैसे आज हम लोग ग्रुप में जाएंगे मॉल में, पता नहीं मॉल्स कब खुलेंगे, तो हम मॉल में जाएंगे और जाके हम और मस्ती करेंगे. Fine, so it's a group of friends. It's not a team of friends. Yeah, a group of boys are standing there. Okay, so group का अपना कोई common goal नहीं रहता है. But on the other hand, a team is a group of people who share a common team purpose. ये team बनाने का purpose क्या है? Okay, like अभी हम एक NASSCOM project पे काम कर रहे हैं. इस टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, so it's a team work. Okay, even we trainers, आप लोग स्टूडेंट्स, we are also in the same team. अगर सिर्फ ट्रेनर रहेंगे, स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, फेल हो जाएगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स लोग हैं लेकिन ट्रेनर नहीं है, तभी भी we cannot complete the project. So we are working as a team. So here we are not group, we are a team. Getting my point? Great. So members of the team are mutually committed to the goals and to each other. Definitely, जब तक वो goal तक हम नहीं पहुंचते हैं, we are committed to each other. Like I am committed to you, I have to come every day. Okay, similarly, you are also committed to me. You also have to attend every day these sessions. Fine. And when we are mutually committed, तो ये क्या होता है? Joint responsibility हो जाता है. Okay, तो किसी दिन अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मिस मी. ओके, और किसी दिन अगर मैंने देखा कि आप में से कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस. So that creates a strong bond, and I hope that this bond is going to last forever. And that's a promise, and I want this promise from your end also. Okay, even after the training, please be connected. Fine. And definitely जब हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअली काम करते हैं, तो हम एक strong motivation का प्लेटफॉर्म बनाते हैं. Okay, wherein we both perform and we everybody we give our 100%. Now guys, what is the importance of teamwork? There are many points, okay, which shows that teamwork is very very important. इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है teamwork motivates unity in the workplace. सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है, इस तरह से यूनिटी नहीं है. वर्क प्लेस में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? एवरीडे झगड़े होंगे. फाइन. तो अगर हम एक टीम में काम करते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया? टीम में काम करते करते एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप ग्रो होता है, हम दोस्त बनाते हैं, उसके साथ ही साथ एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बन जाता है, एक म्यूचुअल कमिटमेंट होता है. So definitely we will not hurt each other when we are working in a team. Okay, so a teamwork environment promotes an atmosphere that fosters friendship and loyalty. Fosters का मतलब होता है promote. तो एक teamwork जो है वो friendship और loyalty को promote करता है. We start trusting each other. We start trusting someone
who is not in my friends list, who is not in my family list, but he is my colleague. Okay, he or she is coming from a different background, from a different caste and from a different nationality, from a different religion. लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं, we do not make any difference. Okay, we work as one unit. So these close-knit relationships, they motivate employees in parallel, and what they do, they align them to work harder, cooperate and be supportive of one another. Okay, तो अगर आज कोई बीमार पड़ जाता है टीम मेंबर, तो दूसरा मेंबर जो है वो उस टीम मेंबर का काम कर देता है. Okay, because already we are in a mutual commitment. Fine. Okay. The next is, it offers differing perspectives and feedback. That is also very important. Good teamwork structure जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे थॉट प्रोसेस देता है. कैसे? मैं अकेली एक काम कर रही हूँ, मेरा अकेले का एक दिमाग है, वहीं पर उस काम को 5 लोग कर रहे हैं, यानी देयर आर 5 माइंड्स. ओके, सो 5 दिमाग का 5 तरह का थॉट प्रोसेस होगा. सो देयर आर गोइंग टू बी different thought processes. Okay, so the different thought processes होंगे, so we can take the best idea. Okay, we can take the best creativity, we can take the best solution of a problem. So this makes the teamwork much more efficient. तो ये जो एक टीम है, ये क्या करती है? हर एक मेंबर को कलेक्टिवली सोचने का मौका देती है. और जब हर एक मेंबर सोचेगा तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके सामने आएंगे, एंड वी कैन टेक द बेस्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट. तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे. तो जब हम बेस्ट सॉल्यूशन लेंगे तो डेफिनेटली हमको काम में सक्सेस मिलेगा. Okay, we will not do that try and error method. Fine. So there are different ideas, different solutions, and we are going to pick up the best one. Now the next importance. It provides improved efficiency and productivity. Okay. So now, teamwork strategies. Okay, जब हम एक टीम वर्क स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, we definitely become more efficient and productive. कैसे? सबसे पहले तो वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाता है. It allows the workload to be shared. तो एक ही इंडिविजुअल पे पूरे काम का प्रेशर नहीं रहता है. फाइन. अगर वो काम 5 लोगों में डिवाइड हो जाता है, तो जो हमने टाइम फ्रेम सेट करके रखा है अपने गोल का, to furnish the goal, we can achieve that particular time frame, and within that time frame we will be able to finish the work. Clear? Okay. When we are working together, परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन होता है. हम एक्चुअली एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं. ओके, जो आपका वर्क पेस है, सपोज कीजिए मैं कुछ डेटा एंट्री कर रही हूँ और मेरे साथ एक और मेरी कलीग भी डेटा एंट्री कर रही है. अब मैं बहुत धीरे 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 डेटा एंट्री कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी कलीग जो है वो धड़ाधड़ डेटा एंट्री कर रही है. सो आई विल बी मोटिवेटेड फ्रॉम हर, और मैं भी उसी पेस से वो काम करूंगी. ओके, सो बेसिकली इन टीम वर्क वी मोटिवेट ईच अदर. तो इससे क्या होता है ना कि काम का स्पीड जो है वो बढ़ता है, और जब काम का स्पीड बढ़ता है तो डेफिनेटली काम जो है वो पर्टिकुलर टाइम में खत्म भी हो जाता है. ओके, फाइन.
teamwork provides great learning opportunities. So, as I said, in a teamwork, जब हम एक साथ काम करते हैं, what happens is that we learn from one another's mistakes. तो जब हम ये मिस्टेक्स देखते हैं, सपोज मेरी कलीग ने कोई मिस्टेक किया, वो मिस्टेक मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने सीखा कि उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है. सो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. ओके, तो टीम वर्क में सिर्फ अपनी गलतियों से ही हम नहीं सीखते, हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं. ओके, तो जब हम कोई काम सीखते हैं, जब हम गलतियों से सीखते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में हम वो एरर्स नहीं करेंगे. ओके, हम नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं. सपोज कीजिए एक टीम में देयर आर 5 टीम मेंबर्स, जिसमें से 3 जो है वो काफी सीनियर है, डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है. ओके, तो जब उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उनके साथ काम करने से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा. ओके, सो I will be able to learn new concepts from more experienced colleagues. In addition, क्या होगा? We can expand our skill sets, discover fresh ideas from newer colleagues. Definitely, हम लोग जो नए ज्वाइन करेंगे, हमारे दिमाग में भी बहुत नए नए आइडियाज हैं. So it's not always that a new team member learns from the experienced one or the old one. The old ones also, they learn from the newer team members. Fresh ideas. Okay, they also learn. So when there is a flow of ideas, जब एक फ्लो रहेगा आइडियाज का, तो म्यूचुअली इससे दोनों को फायदा होगा. और जब दोनों को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली उस एसोसिएशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी फ्यूचर में फायदा होगा. ओके, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जल्दी बाहर आएगा. वी कैन जनरेट मोर आइडियाज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो बहुत सारा आइडियाज जनरेट होगा, बहुत कुछ नया हम सीखेंगे, सीनियर्स से हम सीखेंगे, जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स से सीखेंगे. तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड a great learning opportunity for us. I hope up to this particular part of teamwork, you have no difficulty in understanding. Okay, so this is something which we are learning new, but trust me, हर एक के पास ये सारी स्किल्स मौजूद हैं. You just have to fine tune them. थोड़ा सा उनको जो है ब्रशिंग करने की जरूरत है, फिर वो चमक उठेगा. Okay, now let's discuss the next point of importance of teamwork. It promotes workplace synergy. गोल्स हमारे शेयर हैं, म्यूचुअल सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, एनकरेजमेंट है. तो इससे क्या होगा? एक सिनर्जी पैदा होगा वर्क प्लेस में, एक शांति पैदा होगी, एक अच्छा माहौल पैदा होगा. Now with this, the team members are able to feel a greater sense of accomplishment. तो जहां पे आपको कोई है जो आपको एनकरेज कर रहा है, जहां पे आपको कोई आइडियाज दे रहा है, जिस टीम में काम करने से आपको फायदा मिल रहा है, डेफिनेटली गर्ल्स, वहां पे जब हम काम करेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन आएगा. ओके, whenever there is any outcome, whether the team fails or the team succeeds, it is the responsibility of every team member. Okay, so जब हम every team member, when each one of them is collectively responsible for the outcomes achieved, okay, there is going to be a synergy in the workplace.
Now, when team members are aware of their own responsibilities and roles, as well as the significance of their outputs, then what will happen? The team members are going to share the same vision, the same values, and the same goals. What do you understand by vision? What do you understand by values? Goals yesterday we have done. तो goals हमको पता है, लेकिन vision value क्या है? Vision means दूरदर्शिता, like how far I can see. Fine. So vision is basically a long-term goal. For example, I want to see myself as the vice president of this organization after 8 years. I want to see ये मेरा vision है. मैं खुद को देखती हूँ. Okay, 8 साल में. That is my vision. Values क्या है? अभी देखिए, उस particular post तक पहुंचने के लिए there are certain ethical values, there are certain unethical values. So values का मतलब क्या होता है? Values मतलब संस्कार. Okay, जो हमको घर से मिलता है, जो हमको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है. जैसे कभी कभी हम लोग बोलते थे ना कि अगर कोई दोस्त हमको कोई काम करने के लिए बोलता था तो हम बोलते थे अरे नहीं नहीं बाबा ये काम हम नहीं करेंगे, घर में बहुत मार पड़ेगी. Why? Because those are the against of the value of your family. किसी किसी घर में होता है, नियम होता है कि आपको 7 बजे तक लौटना है, किसी किसी घर में 10 बजे तक लौटना है. These are all the discipline, the values of that particular family. Okay, similarly एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होता है, हर एक टास्क का एक वैल्यू होता है, हर एक गोल का एक वैल्यू होता है. ओके, कि हमको उस गोल को अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है, हम किस पाथ से होते हुए जाएंगे, क्या वो रास्ता सही है या गलत है. ओके, तो अगर वो सही है दैट मीन्स यू आर स्टिकिंग टू द गुड वैल्यूज. अगर आप कोई गलत रास्ता ले रहे हैं that means you are doing something unethical. Okay, so girls, in any organization we always have to choose the right value. Similarly हमारे life में भी we have to choose the right value. कभी कभी हम बहुत puzzle हो जाते हैं जब हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं. Okay, तो हमेशा वो सीधा वाला रास्ता चूज कीजिए. हो सकता है कि जर्नी आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा घुमावदार रास्ता हम चूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी नेवर नो कि कहाँ पे एक ब्लाइंड लेन आ जाए और हमको फिर से यू टर्न लेना पड़े. ओके, सो द टाइम विल बी वेस्टेड. ओके, नाउ डेवलपिंग द इफेक्टिव टीम्स. सो एक टीम को इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए there are certain things, there are certain questions which we have to ask ourselves. सबसे पहला क्वेश्चन है who are we? Okay, हम कौन हैं. सेकेंड क्वेश्चन है where are we now? हम अभी कहाँ पे हैं. थर्ड क्वेश्चन है where are we going? हम कहाँ जा रहे हैं. उसके बाद वाला क्वेश्चन है how will we get there? हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कौन सा रास्ता हमको लेना है. नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. यू नो एक्सपेक्टेशंस रहता है, जैसे फैमिली मेंबर्स का कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है, उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेक्टेशंस रहता है. साथ ही साथ हर एक काम का एक एक्सपेक्टेशन रहता है. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. जैसे आप लोगों से अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है that you should attend the sessions. Fine, so you have to what? You have to fulfill the expectations. Next, what support do we need? So what are the supports
जो हमको चाहिए, किन से चाहिए। मुझे एक काम करना है, मुझे मेरी दीदी से सपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे फैमिली से सपोर्ट चाहिए, तब जाकर मैं वो काम कर सकती हूँ। ओके, सिमिलरली जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई काम करना है तो डेफिनेटली आप जब एक टीम में काम करते हैं तो सपोर्ट फ्रॉम द टीम मेंबर्स यू नीड, support from the management you need. So these are some of the supports that we need. Next is how effective are we? मैंने ये काम तो हाथ में ले लिया, बट क्या मेरा स्किल्स इसको जस्टिफाई करता है? क्या मेरे पास वो हुनर है कि मैं ये काम को कर सकूं? अगर वो हुनर है, डेफिनेटली I am effective. Yes, I can contribute to that particular job. Now, what recognition do we get? ये काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इससे मुझे रिकॉग्निशन क्या मिलेगा? What is going to be the result? Okay, so these are some of the questions that we need to ask for developing an effective team. एक अच्छा टीम, एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए ये सारे सवाल जो हैं वो जानना, इनके आंसर्स को जानना बहुत जरूरी है. Else we will not be able to get the success. And again I'm saying failures are the first step of your success. So never ever give up trying just because एक बार मैं fail हो गई. So you have to keep on trying, trying and trying. Okay. Now guys, there are certain stages of team development. एक टीम जब डेवलप करता है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले तो फॉर्मिंग. ओके, तो इस फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? टीम मेंबर्स गेट टुगेदर, दे सेटल डाउन एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट. तो जो पहला फेज है एक टीम का वो है सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, जहां पे हम उस टीम को फॉर्म कर रहे हैं. स्टॉर्मिंग. The next step is storming. What is storming? Now see, due to diversity in the team, diversity क्यों है? Every person in the team is coming from a different background, is coming from a different place. तो वहां पर बहुत सारा जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा मेंटल सेटअप का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है. सो बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है बिकॉज एवरीबडी इज इंडिविजुअल. हम आप कभी भी एकदम कार्बन कॉपी नहीं हो सकते. हो सकता है कि आपको कॉफी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, राइट? दिस अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. हो सकता है कि आपको चावल पसंद है, मुझे रोटी पसंद है, ओके? आपको दाल पसंद है, मुझे भी दाल पसंद है. सो यहाँ पर हमारा सिमिलर हो गया हमारा चॉइस. ओके गाइस, तो डाइवर्सिटी बहुत रहती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट टीम मेंबर्स. तो अगर ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. ओके, एक दूसरे के बीच में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. ओके, सो इसको दूर करना है. तो स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर. ओके, उसके बाद स्टॉर्मिंग के बाद यानी जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानेंगे. ओके, और तब जाके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आ पाएंगे. तो द नेक्स्ट इज योर नॉर्मल, जहां पे हम धीरे धीरे अपने डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं. वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वी शो फ्लेक्सिबिलिटी and starts building the trust. Okay, fine. आज तुम चाय पी रही हो, चलो आज तुम्हारे साथ बैठकर मैं भी चाय पी लेती हूँ. That is what is understanding each other. That is what that you are showing flexibility. ठीक है? कभी कभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी हो जाता है. ओके, अभी जैसे ये अम्फन आया था,
अम्फान उम्फान, ये जो बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आया था वेस्ट बंगाल में, हमारा एरिया भी काफी अफेक्टेड हुआ। सो गर्ल्स, आई थिंक इस सारे स्टॉर्म्स में जो घास है या जो फ्लेक्सिबल पेड़ हैं, ओके, जो हवा के साथ साथ हिलते हैं या हवा के डायरेक्शन में हिलते हैं, वो पेड़ गिरते नहीं हैं बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं वो बहुत गिर जाते हैं क्योंकि वो बहुत रिजिड हो जाते हैं। वो हवा के साथ अपने आप को हिलाते नहीं हैं, वो हवा के डायरेक्शन में खुद को नहीं ले जाते बिकॉज दे आर सो बिग, दे आर सो ह्यूज। ओके, तो इससे यही हमको सीखने को मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं तो आप बड़ी से बड़ी आंधी का भी सामना कर पाएंगे। एंड टीम वर्क में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग। तो क्या क्या हो गया? फॉर्मिंग, जहां पे टीम मेंबर्स आते हैं। स्टॉर्मिंग, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। आफ्टर दैट नॉर्मिंग, ओके, जहां पर हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एडजस्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, परफॉर्मिंग। एक दूसरे को जानने के बाद वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वी गेट द जॉब डन। यानी हमारा जो टारगेट है, हम सब मिलकर उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं एंड डेफिनेटली द सक्सेस विल बी आवर्स। ओके, फाइन। Now we are going to understand कि एक effective teamwork के characteristics क्या है. What are those important key elements of an effective teamwork? सबसे पहला है clear direction. हम लोग डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, पहले just let's understand the points. Clear direction. दूसरा क्या है? Open and honest communication. इंटरव्यू स्किल्स में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सो यहाँ भी कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। सो प्लीज प्रैक्टिस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद है सपोर्ट रिस्क टेकिंग एंड चेंज। डिफाइंड रोल्स, टीम मेंबर्स कौन क्या करेगा। म्यूचुअली अकाउंटेबल, टीम का रिजल्ट कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है। कम्युनिकेट फ्रीली, हमें वो हेसिटेशन नहीं होना चाहिए कि हम ये बोले कि नहीं बोले। ओके, सो कम्युनिकेशन फ्रीली होना चाहिए विदाउट एनी फियर। कॉमन गोल्स, कि एक ही टीम में काम करके आई कैन नॉट हैव अ डिफरेंट गोल, तो वो टीम का जो गोल है वही मेरा भी गोल होना चाहिए। देन एनकरेज डिफरेंसेस इन ओपिनियन। Yes, difference in opinion बहुत आम बात है। As I said, we are individuals. Okay, so it's not possible कि मैं आपकी कार्बन कॉपी बनूं या आप मेरे कार्बन कॉपी हो। Differences होंगे, but we need to respect them. At the same time, differences अगर नहीं होगा तो different ideas भी तो नहीं आएंगे बॉस, different solutions भी नहीं आएंगे। Then, very important, collaboration. Collaboration means we are working together. Okay, here we are coming together and working together. Then team trust. As I said, trust and honesty is very very important. Okay, so you have to be honest. Fine. So now let's see that what is the meaning of clear direction. Clear direction मतलब एकदम मेरे सामने जो है वो क्लियर मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। घर से निकल के कुछ दूर चल के, एक गाना था इधर, एनीवेज, सो घर से निकल के मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, बस में जाना है, रिक्शे में जाना है, ऑटो में जाना है। आई हैव द क्लियर आइडिया, और कितना समय लगेगा मुझे पहुंचने में। ओके, सो आई हैव अ क्लियर डायरेक्शन। सो गाइस, यहाँ पे टीम गोल्स, गोल इज माय फाइनल डेस्टिनेशन। ओके,
सो आई हैव टू डिसाइड कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मुझे घर से निकल के ऑफिस जाना है कि मुझे घर से निकल के किसी शॉपिंग मॉल में जाना है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेस्टिनेशन? यूज इट फॉर क्लियर डायरेक्शन फॉर द टीम वी सिलेक्ट। यस, अगर मेरा गोल क्लियर है तो डेफिनेटली मेरा डायरेक्शन भी क्लियर है। We need to think that what is the outcome that I want and why I want the outcome. मेरा रिजल्ट मुझे क्या चाहिए? ओके, जब आप कोई एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं या जब हम कुछ एक्सेल का कोई शीट बनाते हैं, आई नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट एट द एंड, है कि नहीं? ओके, सो आई नो द रिजल्ट कि मुझे इसका आउटकम ये चाहिए। देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर आउटकम कि अगर मुझे एबीसी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या इनपुट देना है, उसके लिए मुझे किस तरह से कोडिंग करनी है, so I will get this. Okay, fine. So I need to understand that what I want and why I want. And flexibility. Okay, so यहाँ पर flexibility आपको कब चाहिए? When you are encouraging others, when you are accepting the other views. लेकिन यहाँ पे टीम को एक साथ काम करना है, बंध के काम करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर डायरेक्शन। So here you have to be a bit rigid. No, I have to work like this. This is my path. This way I have to take. Let's move to the next point. Open and honest communication. Communication is very, very critical when we are building a sense of trust between the members. Okay. Now, ये जो communication है, ये कितना honest है, कितना frequent है, okay, कितना freely हो रहा है, उस टीम के सफलता पे डिपेंड करता है। 5 लोग बैठे हैं, सारा दिन चुपचाप सब लोग काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एट द एंड आप देखेंगे कि सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में काम किया, या जो काम करना था उससे हटके वो काम हो गया, बिकॉज देयर वाज नो कम्युनिकेशन। या ये भी हो सकता है कि मैंने जो काम किया वही मेरी कलीग ने भी डुप्लीकेट काम कर दिया। So it's a wastage of energy and time because there was no communication. Fine. Now the most important part, communication में क्या है? Listening. Okay. So God has given us 2 ears and 1 mouth. So I have to listen more and speak less. So communication का मूल मंत्र क्या है? हमें सुनना ज़्यादा है. So we have to listen more. Okay. Now here listening does not mean कि आप जो है you're just finding the way. No, it is also a sign of respect. Okay. So guys, whenever you are listening, please understand one thing. You're not only understanding what your colleague is saying, what your leader is saying, but also you are showing that respect. Whenever you have doubts, please do ask. Ask for clarifications. Get involved. तो अगर मैं सुनूंगी नहीं ठीक से तो मेरा डाउट्स कहाँ से आएगा, और जब डाउट्स ही नहीं आएगा तो हम क्या क्लैरिफाई करेंगे? Okay, so we need to understand, we need to communicate, and we need to ask for clarifications. Next is support risk taking and change. So here, good teams support appropriate risk taking and experimentation for change. They look on first time mistakes as opportunities for learning. जो अच्छे टीम्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ गलती हो ताकि वो उससे सीख सकें। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो काम करेगा गलतियां उससे ही होंगी, जो काम नहीं करेगा गलतियां कहां से होंगी? ओके, सो
गलती होने के डर से हम काम करना नहीं छोड़ दें, और टीम में गलती हो बहुत अच्छी बात है, वी विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. सो अ गुड टीम विल नेवर एवर डिमोटिवेट यू कि नहीं आप एकदम कोई गलती नहीं करेंगे. रादर दे विल सपोर्ट यू if you are taking a kind of risk, if you are doing something new, so they are going to support you. Defined roles. एक अच्छी टीम में हर एक का रोल जो है वो डिफाइंड रहता है. हर एक का स्किल सेट, थिंकिंग स्टाइल अलग है, लेकिन उसको जो काम दिया गया है उसके हिसाब से दैट पर्सन वुड बी द बेस्ट. ओके, सो हर एक का अपना रोल रहता है. जैसे बैट्समैन का अपना रोल है, बॉलर का अपना रोल है, सिमिलरली. ओके, so if a team needs to develop a new product, say for example, उस टीम को क्या चाहिए? एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन चाहिए, द टास्क मास्टर, जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, जिसको उस प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में पता है. ओके, जो अपने टीम मेंबर्स को गाइड कर सके. तो वो टास्क मास्टर चाहिए जो हर एक चीज का मेथड जानता हो. ओके, ताकि वो अपनी टीम को ट्रैक पे रख सके, एक सही दिशा दिखा सके. दूसरा कौन चाहिए? एक एक्सप्लोरर चाहिए, एक थिंकर चाहिए जो अपनी टीम को वो दिखा सके कि वो क्या कर सकते हैं. ओके, एक एनालिस्ट चाहिए जो डेटा रख सके, जो एनालाइज कर सके हर स्टेप पे, जो मॉनिटर कर सके. फाइन, सो एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट रूल्स, और इस रोल के लिए उनका अपना स्किल सेट है. सो बिफोर वी स्टार्ट एनी जॉब, जब हम एक टीम बनाते हैं तो उस टीम में हर एक का अपना रोल रहता है. म्यूचुअली अकाउंटेबल. Now teams accept responsibility as individuals and as a team. As I said, यहाँ पे कोई blame game नहीं है. So we should not blame each other for our mistakes or for our failures. यही आम, in practical life, this is the most important, what to say, barrier, okay, in building a team, a successful team. So we should celebrate the success together. We should celebrate and we should recognize each other. And also we should take the responsibility of our failure. So team में I नहीं है, मैं नहीं है यहाँ पे. Team is all about we. We have won. We will win. Okay? तो यहाँ से मैं से ऊपर जाकर आपको हम में जोर देना पड़ेगा. Communicate freely. Yes, in any team, communication is very crucial. So communication होना चाहिए. साथ ही साथ girls, freely आप बात कीजिए. Okay, you don't have to be a bit shy कि नहीं बाबा मैं तो नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ, और इन लोग experienced है, क्या सोचेंगे. Even if that is the stupidest of the question, please do ask. Trust me, मैं अपने स्टार्टिंग के करियर में मैं बहुत सवाल पूछती थी. ओके, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे काम. तो मेरे बॉस कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, मुझे देखते ही बोलते थे अरे बाप रे ये फिर से आ गई कुछ ना कुछ पूछने. कभी कभी तो डांट भी देते थे कि अभी तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है. लेकिन वही बॉस फिर शायद शाम को बुलाते थे कि शिल्पी तुम्हें कुछ पूछना था. बिकॉज से यहाँ पर सुपीरियर्स को भी पता रहता है that a person is trying to learn. Okay, so definitely your questions will be answered. So guys, yes, social communication, collaboration tools, these are very important thing, and definitely आपको communicate करना है, freely communicate करना है. And the chief characteristic is common goals. हर एक को एक ही दिशा में सोचना है. Okay, they have to think about what? About the goal of the team, not about the goal of themselves. So that is my common purpose. Differences in opinions को हमको encourage करना है.
Okay. As I said, that we are from different culture, we are from different state, we may be from different background, we have different ideas, opinions, but yes, definitely we have to respect each other and we have to agree कि जिसका idea अच्छा है, we have to think that that is my goal, that is my team's goal, so his idea is better, so please take his idea. Okay, इसमें कुछ ईगो में लेने की बात है ही नहीं. Fine. क्योंकि अगर हम आइडियाज को वेलकम नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द बेस्ट आइडिया. ओके, फाइन. Collaboration. Close collaboration is a trait shared by every successful team. We have to collaborate. You know, ये कि कोई भी बड़ा कंपनी है, आप एप्पल ले लीजिए या आप बीटल्स, यस बीटल्स वाज अ फेमस बैंड, या आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. ओके, वहां पर कोलैबोरेशन इज मस्ट. फाइन. सो सिंपल आइडिया है, द मोर यू कोलैबोरेट एंड द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू क्रिएट. जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, लोगों के साथ संपर्क में आएंगे, उतना ज्यादा आप क्रिएट करेंगे, नया चीज बनाएंगे. टीम ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट. तो अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको जो है ऑनेस्टली करना है, उसको हमें डिसऑनेस्टली नहीं करना है. ओके. Now, very important question, why teams fail? Teams fail क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पर बेब रूथ ने बोला था, the way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime. That means हो सकता है कि सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, ओके, और हर एक को लेकर जो बेस्ट है उनको लेकर हमने एक टीम बनाया, लेकिन अगर उन बेस्ट इंडिविजुअल्स ने टीम के हिसाब से नहीं खेला या टीम के गोल के हिसाब से नहीं खेला या एक साथ नहीं खेला, तो वो टीम कभी भी नहीं जीत पाएगी. Now, what is the reason, what is the main reason that the team fails? Again, the team fails due to lack of trust. And trust can be broken down into two components: character, competence. Okay. Now, in other words, it is safe to trust the person जो competent है, जो skilled है, जिसमें अपने काम को करने की क्षमता है, या क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ जिसका पॉजिटिव इंटेंशंस है? यस, द आंसर इज यस. जो अपने काम में माहिर है उसको भी हम ट्रस्ट करेंगे, और जिसका पॉजिटिव इंटेंशन है हम उसको भी ट्रस्ट करेंगे. बिकॉज फॉर अ टीम वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, अदरवाइज द ट्रस्ट विल नॉट ग्रो. एंड इफ we don't trust each other, then the trust goes. So this means we have to, you know, interact with each other, we have to respect each other's views, and we have to help each other. Now let's watch this particular video. इस वीडियो में हमको पता चलेगा कि कितने तरह के टीम मेंबर्स होते हैं. So let's see.
Okay girls, so here इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि there are different team members and there's a leader also. So here in a team you may find some destructive members and some potential members. Okay, so you need to identify. First, आप जब एक टीम में काम कर रहे हैं, you have to be productive and not destructive. Okay, so एक टीम में जब हम काम करते हैं तो हमें उस काम को आगे ले जाना है, ना कि हमें उस काम में रुकावट डालनी है. आपने देखा जो लास्ट जो टीम मेंबर था जब उसने ज्वाइन किया तो उस गाड़ी को वो ब्रेक लगा रहा था पीछे से, हालांकि वो दूसरों को थम्स अप दिखा रहा था कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो काम को रोकना था, काम के स्पीड को रोकना था. तो जब लीडर ने देखा कि एक दूसरी गाड़ी उसके सामने से माल लेके चली गई है, he then tried to find out कि what is the problem. तो जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठा था वो भी एक्चुअली वेट को बढ़ा रहा था. he was making the work difficult क्योंकि बोरों के साथ वो अपना वेट भी ऐड कर रहा था. ओके, एक जो पहिए को घुमा रहा था वो भी पहिए का जो नॉर्मल मूवमेंट है उस पे वो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा था. So whenever we are working in a team, we have to be productive. We have to be a good team member rather than these kind of team members. Okay, so whenever you will start your career, please keep in mind that you have to add your efforts. You don't have to do something which is going to pull down the effort of a team. Now, how to prevent team failure? हम किस तरह से एक टीम के फेलियर को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो पर्पस एंड वैल्यूज. जो विजन है, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, एक कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज, क्या वो सारे लोगों के लिए है? That you need to ask. Empowerment. Does the team have the authority to act and make decisions? Have clear boundaries been set? क्या हमने जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लिमिटेशंस है वो हमने सही से देखे हैं? क्या हमने अपने बाउंड्रीज को देखा है? क्या हमने डायरेक्शन देखा है? Relationships and communication. Do team members feel they can take risk and share their thoughts, opinions and feelings without fear? अगर कम्युनिकेशन में कहीं फियर है तो ट्रस्ट मी दैट टीम विल नॉट विन. ओके, सो उसमें क्या होगा? डेफिनेटली जो टीम का जो पूरा एफर्ट है वो आपका चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. टीम मेंबर्स क्या अडॉप्ट कर रहे हैं चेंजिंग कंडीशंस को, या टीम मेंबर्स क्या एक दूसरे को अडॉप्ट कर रहे हैं? Are they working in harmony? So that particular thing you need to understand. Okay. After that, optimal productivity. Is there a commitment to high standards and quality? Do team members hold each other accountable and strive for continual improvements? What exactly is the behavior of the team members? Okay. So we have to be collectively accountable. Okay. And then only we can be successful.
Okay. The next is recognition and appreciation. Do team members give and receive positive feedback and recognition and reinforces behavior? Because see, अगर हम एक दूसरे को encourage नहीं करेंगे, definitely that team will not work. Last but not the least, morale. Are team members enthusiastic about the job, about everything that is being said to them? Now, अभी हमने एक वीडियो देखा जहां पे हमने team members देखे. Okay, so now let's see that how to become a good team member. Yes, so a professional must not enter his office with a mind clouded with negative thoughts. सबसे पहले तो अपने mind से negative thoughts हटा दीजिए. So we will think positive, yes, we can do it and we are capable of doing everything. Next, responsibilities को accept कीजिए. तभी जब आप उसमें interested हैं. हर responsibility को अपना 100% दीजिए. You have to be passionate enough. Then the next is what? Your performance will not be affected if you help your team members and be a little more cooperative. Because किसी को help करने से आपका strength, आपका skill जो है वो कम नहीं हो जाता है. आपका effort जो है वो कम नहीं होता है. तो अगर किसी टीम मेंबर को आपकी जरूरत पड़े तो प्लीज डू हेल्प दैट टीम मेंबर. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कोई काम बिगड़ता है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं एंड वी गो इनटू अ डर्टी पॉलिटिक्स एट द वर्क प्लेस. सो वी नीड टू अवॉइड ब्लेम गेम. अगर कुछ चीज खराब हो रहा है, अगर कुछ चीज में प्रॉब्लम आ गया है, so it's the responsibility of the entire team. We have to start thinking together for a better solution. And dirty politics we should not play with the team members. So if every team member thinks on these lines, then definitely the team will perform. A professional must develop the habit of using planners and organizers. याद है? कल हमने टाइम मैनेजमेंट में प्लानर्स ऑर्गेनाइजर्स के बारे में पढ़ा था. नथिंग, इट्स अ सिंपल डायरी. या लास्ट में जो मैंने आपको प्लानर दिखाया था, दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यू हैव टू यूज इट सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट एनी इंपॉर्टेंट टास्क, एनी रिमाइंडर, एनी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम. So for that you need to manage your time. Next is an individual must be transparent with his colleagues. Transparent मतलब जैसे एक ग्लास रखा है and I can see through, मैं आर पार देख सकती हूँ. So whatever problems you are facing, whatever ideas you have, whatever information you have, please do share with your colleagues. एक friendly attitude रखिए अपने work में. ईगो ज्यादा मत रखिए. ओके, बी अ गुड कम्युनिकेटर. कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ, आपके टीम मेंबर्स के साथ. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समय से पहुंचना, खुद को डिसिप्लिन रखना, काम को ठीक से करना, टाइम मैनेज करना. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर डिसिप्लिन. टेक केयर ऑफ योर ड्रेसिंग टू. हमने जब हम इंटरव्यू स्किल्स कर रहे थे उस समय हमने देखा था that how you look, that matters a lot. Okay, so you have to take care of your dressing, and a team member should be very very organized. बहुत ज़्यादा आपको organized रहना है. Okay, organized in every sense. Now let's see this particular video. It's a funny video. And let's see that how they work in team. Oh, I like that one. That's a good one. It works on many levels, sir. You guys are a bunch of suckers. That's you, sir. Absolutely. Hey, Station. Stage one, go.
Look at the poor little guy. Hey, Stu, no. I will give him of life. Oh, Rico. Rico! Reverse. Yeah. Music. Come on! No. You hot one! Okay, girls. So we have seen this funny video, and it is like the team. Yes, uh, together they strategized something, and together they worked. And see what was the result? They just flew away with that car, with that jeep. Okay. So here, what are the benefits of teamwork? Let's see that. सबसे पहले तो it promotes creativity and learning. It fosters means promotes creativity and learning. Complementary strength, हर एक के strength को वो collect करता है. Trust को build करता है. Teaches conflict resolution skills. अगर हम में conflict भी पैदा होता है, भेदभाव पैदा होते हैं, मतलब मतों का भी, difference in opinion. So we have to sort it out. तो उसका हमारा resolution skills भी हम खुद ही निकालते हैं. Promotes a wider sense of ownership. Ownership का मतलब क्या होता है? ये चीज मेरी है. जब तक आपको ये ownership का feel नहीं आएगा, you won't be able to give 100%. सपोज कीजिए आप अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और आपको अपना बचपन का स्कूल दिखता है, तो आप क्या बोलते हैं? वो देखो मेरा स्कूल है कि नहीं? मेरा स्कूल का मतलब क्या है? क्या वो स्कूल आपका है? नहीं. Then why are we saying that वो देखो मेरा स्कूल? क्योंकि हमने उस स्कूल में पढ़ाई की है और उस स्कूल के बारे में हम कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, because we love that school. Okay? So इस तरह का ownership आपको अपने काम में लेना है, that this is my work. Next is encourages healthy risk taking. Yes, if you have a support of your team members, definitely you can take risk, because you know even if you fail, your team members will be supporting you. Okay, वो अपना support आप पर से नहीं उठा लेंगे. They will still trust you. Now guys, what are the disadvantages of teamwork? Yes, there are certain disadvantages also. Many processes take much longer time, longer project timelines. क्यों? क्योंकि एक तो कोऑर्डिनेशन में वक्त लगता है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फीडबैक लेना पड़ता है, देन बहुत सारा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो इससे क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत लंबा खींच जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फ्री राइडर्स. क्या होता है कि हमने अब तक बोला कि हर एक मेंबर को अपने हिसाब से काम करना है, हर एक मेंबर को एक्टिव रहना है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि टीम में कुछ लोग ना, दे आर द स्लीपिंग मेंबर्स. ओके, some people have a tendency to sit back and let others do most of the work. तो क्या होगा? अगर 5 में से अगर 2 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली 3 लोगों के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा आएगा. इससे क्या होगा? इससे पूरे टीम का मोरल डाउन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे. जो लोग काम करेंगे वो बोलेंगे हम क्यों काम करें, वो 2 तो बैठे हुए हैं. ओके, so free riders, so we don't have to be free riders. We should not like them. Personality clashes. Perfectly balanced team होते हुए भी कभी-कभी personality clashes होते हैं. Okay, difference of communication styles,
अप्रोचेस ऑफ वर्क, मैं इस काम को इस तरीके से करना पसंद करती हूँ, आप उसी काम को दूसरे तरीके से करना पसंद करते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और देखिए वर्क प्लेस में कंपटीशन होगा, बट इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम ज्यादा एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अनहेल्दी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन विच वी शुड अवॉइड। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ काम नहीं कर पाते। ये आई थिंक आप लोगों ने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। फाइन। सो उस समय क्या होता है कि अगेन द टीम विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म because maybe they are lacking in collaboration, they are lacking in communication. Okay, so they cannot work together, हालांकि वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं। सो इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में भी द टीम विल नॉट वर्क। Reduced innovation, lack of new ideas. Now what happens is that कि कभी-कभी टीम में टीम के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को प्लीज करने में जुटे रहते हैं एंड दे डोंट कम आउट विद द न्यू आइडियाज और इनोवेशंस। ओके, कभी-कभी क्या होता है कि जो लेस एक्सपीरियंस है, जो न्यू मेंबर्स हैं, वो डरते हैं अपने आइडियाज को बताने में। ओके, उनको लगता है कि सिर्फ जो सीनियर है वही जो है उन्हीं का सब चलेगा, हम बोलेंगे तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से क्या होता है, एक टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज, ये हमने पहले भी देखा, अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे डेफिनेटली द टीम विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, सी टीम क्या है, इट्स अ ग्रुप, functional group, okay, and it has a communal responsibility. Now at times क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का असेसमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टीम ने ये काम किया लेकिन उसमें हर एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो लीडर है ना, वो हर एक इंडिविजुअल को एसेस करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। जिस मेंबर ने शायद थोड़ा सा कम काम किया उसको भी शायद 100% अप्रेजल मिल जाता है, ओके, अप्रिसिएशन मिल जाता है। फाइन। सो यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को हम ज्यादा एसेस नहीं कर पाते, ज्यादा उसको हम परख नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जिस टीम में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स होते हैं दैट टीम विल नॉट परफॉर्म। और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन टीम्स में होता है जहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट हो, उन टीम्स में आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है। ओवरवेयरेंस ऑन मीटिंग। नाउ रेगुलर मीटिंग्स की बहुत जरूरत पड़ती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये मीटिंग जो है सिर्फ सोशल गैदरिंग हो जाती है जिसमें फ्रूटफुल कोई काम नहीं होता। सो टीम में जब हम मीटिंग रखते हैं that should have certain agenda and the meetings should take the agendas very very seriously. Okay, next is leadership issues. So देखिए एक टीम का लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो लीडर है वो टीम को सही रास्ता दिखाता है। फाइन। तो कहीं कहीं लीडर जो है थोड़ा सा बायस्ड होता है, कभी कभी वो किसी को ज्यादा फेवर करता है, या कभी कभी वो शायद प्रेजेंट ही नहीं है टीम में लेकिन वो मॉनिटर कर रहे हैं या ठीक से मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका लीडर ठीक नहीं है, अगर कैप्टन ठीक नहीं है, तो भी आपका टीम ठीक से काम नहीं करता है। सो कभी कभी बुरे टीम की वजह से भी दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ टीम वर्क। कभी कभी बुरे लीडर की वजह से, आई एम सॉरी, आई थिंक आई सेड टीम, एनीवेज। So
We have seen the disadvantages, the benefits. Definitely the benefits are more. And let's watch a video. And this is the last video of your session. So let's see this. Let's discuss. And it's a very small video. ओके गर्ल्स, सो आपने देखा कि किस तरह से एक टीम वर्क हुआ। ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग का है। इसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है एंड एवरीथिंग इट मींस सी अगेन। Okay, so we have to follow these two rules, that we should not interfere, and together definitely we are going to win the show. And another thing is that जिसको जो काम दिया गया है उसको ठीक से करना ही टीम वर्क है. But again, there should be mutual trust and mutual honesty. Okay, so with this we are going to end this particular session of teamwork. Hope you have learned this particular teamwork skill, and trust me, ये आपके आगे चल के बहुत बहुत काम आएगा. So from today onwards, just groom yourself so that you can work in a team. आपका एक mental preparation चाहिए एक team में काम करने के लिए. Skills तो हैं ही आपके पास. Okay, so prepare yourself mentally so that you can work with other people. Thank you so much and have a great day. Well, again, we will meet with another session. Bye-bye, girls. Take care.